So good morning. So welcome to all. Now we start with our next part. That is part 11. ये हमारा पार्ट 11 है. इस पार्ट में हमने बात करी है मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड के बारे में. मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड दो चीजों पे डिपेंड करेगा. न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड एटॉमिक साइज, एंड थर्ड एक चीज और इंक्लूड करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. अगर इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना हो कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube वीडियोस में केमिस्ट्री में क्लास 10 की प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल के ऊपर, उसकी इस पार्ट की भी इस वीडियो की में यानी पार्ट 11 के अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा. तो आप वहां से न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के लिए पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें होती है इसमें. तो आप उसको जरूर देखें ताकि उसको देखने के बाद यदि इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड समझ में आएगा. और इससे पहले की वीडियो में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ये भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, तो उसको चेक करेंगे तो आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी आइडिया लग जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे अपन. सो नाउ स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस किस तरह से वेरी करता है. अच्छा, नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं. एफिनिटी का मतलब क्या होता है सभी को पता है, इंग्लिश सभी ने पढ़ी हुई है. ऐसा तो है नहीं कोई जो इंग्लिश में एफिनिटी का मतलब नहीं जानता. एफिनिटी का मतलब है टेंडेंसी. एफिनिटी मतलब टेंडेंसी. टेंडेंसी किसकी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. टेंडेंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो. एफिनिटी का मतलब भी होता है पावर. हिंदी में बोले तो शक्ति, पावर. कितना कैपेबल हो, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी. मतलब आप बहुत सारी चीजों से इसका मतलब निकाल सकते हो कि एफिनिटी का मतलब क्या है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या बताती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यदि डेफिनेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है द मिनिमम amount of energy required to convert neutral isolated gaseous atom into a negatively charged ion. नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज आयन. नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यानी पावर, कैपेसिटी, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, या फिर ये कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसमें,
कन्वर्ट करने में किसको, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को किसमें, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में। क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, सबसे कम एनर्जी लग रही है कन्वर्ट करने में एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिवली चार्ज आयन में। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, इट्स यूनिट इज किलोजूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी यूनिट सेम होती है। अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगा। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये न्यूट्रल एटम है, ये कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है। क्लोरीन हमारा न्यूट्रल एटम है, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है 287, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 17। अब इसकी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, +1 की नीड है। तो ये क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। गेन जैसे ही करेगा ये कैसा हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। अब क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 288। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 288। अब यहाँ चेक करो, देखो इसकी फर्स्ट सेल भी स्टेबल है, सेकंड सेल भी स्टेबल है और थर्ड सेल भी स्टेबल है। ये जो न्यूट्रल एटम था ये अनस्टेबल था, न्यूट्रल एटम था ये कैसा था, अनस्टेबल। लेकिन जैसे ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ ये कैसा हो गया, स्टेबल। और ये कौन सा है, ये है हमारा एनाइन। ये क्या बन गया, एनाइन बन गया। दैट मींस नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन समझ में आई सबको। कम से कम एनर्जी लग रही है एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को किसमें कन्वर्ट करने में, नेगेटिवली चार्ज आयन में। आयनाइजेशन इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज आयन था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिवली चार्ज आयन है। मतलब इसमें क्या है, उसमें लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा थी। उसमें किसकी टेंडेंसी ज्यादा थी, लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा थी। इसमें टेंडेंसी कौन सी ज्यादा है, गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है। गेनिंग टेंडेंसी इज मोर। इसमें गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है और उसमें लूज करने की टेंडेंसी क्या थी, ज्यादा थी। इसमें गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसमें लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा थी। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी टेंडेंसी की बात करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ना इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं थोड़ा सा क्या है। वही प्रॉपर्टीज में अपन वही पढ़ेंगे कि इसका ट्रेंड कैसे वेरी करेगा, इसका ट्रेंड कैसे वेरी करेगा, इसका ट्रेंड वेरी करवाते हैं। देखो क्लास 10th नहीं जाना चाहिए, क्लास 10th का लेक्चर है। देखो इधर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तुम लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, इतनी गर्मी में तुम लोग की वीडियो बना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी होने समझ में आए, तुम लोग ये समझते ही नहीं हो। देखो इधर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड कहाँ कहाँ वेरी करेगा, दो ही चीजों में वेरी करेगा, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या क्या होगा। डाउन द ग्रुप और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। सारी चीजें न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं डाउन द ग्रुप में कैसे होगा। और डाउन द ग्रुप में चेक किया जाए तो लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है गेनिंग टेंडेंसी के कंपैरिजन में। कैसे, फर्स्ट ए ग्रुप लिया, फर्स्ट ए ग्रुप लिया अपना वही लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, उसके बाद क्या है पोटेशियम। ठीक है,
ये हो गया अपना लिथियम, ये हो गया सोडियम, और ये हो गया अपना पोटेशियम। अभी डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, फिर आएंगे अक्रॉस द पीरियड में। तो देखो इसमें लिथियम में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, और ये तीसरी शेल है। ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, और ये चौथी शेल है। तो देखो एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, 281, और ये हो गया 21। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहली और इसमें दो शेल है तो इसकी पहली शेल पूरी स्टेबल है, इसमें दो शेल है तो इसकी दोनों शेल स्टेबल है, इसमें तीन शेल है तो इसकी तीनों शेल स्टेबल है, और आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके में। ऐसा देख लो, पहली शेल स्टेबल, दूसरी में एक, इसमें देखो पहली में 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 6 7 और 8, थर्ड में 1, इसमें पहली में 2, 1 और 2, दूसरी में 8, 1 2 3 5 6 7 और 8, थर्ड में 1 2 3 4 6 7 8, फोर्थ में 1। ठीक है, ये देखो यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप चल रहा है। फर्स्ट ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्योंकि ये एल्कलीज बहुत अच्छी फॉर्म करते हैं। अभी ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे अपन। देखो इधर, अब एटॉमिक साइज की बात करी जाए तो डाउन दी ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। लिथियम में 2 शेल थे, सोडियम में 3 शेल हो गए, पोटेशियम में 4 शेल हो गए। तो देखो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे रो बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्राउंड में बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्पेस ज्यादा कवर किया जाएगा। तो जैसे जैसे स्पेस ज्यादा कवर होगा तो ऑब्वियसली बात है सर्किल की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। जब सर्कल की साइज बढ़ती जाएगी तो यहाँ से क्लियर दिखेगा कि एटॉमिक जो साइज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप। डाउन दी ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगी। दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। देखो न्यूक्लियर चार्ज में देखो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, तो जब शेल बढ़ेगा तो शेल बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ऐसे समझो, ये टीचर है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है, 4 रो बन गई, 1 2 3 4। पहली रो में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी रो में 1 बच्चा बैठा हुआ है। तो अब देखो जो एक ही शेल होगा, जिसके पास सिर्फ एक ही शेल होगा यानी एक ही रो होगी, दूसरी रो बढ़ने से थोड़ी सी साइज बढ़ गई क्लास की, दूसरी रो बढ़ने से साइज बढ़ गई क्लास की। साइज जैसे ही बढ़ी, इसमें भले एक ही स्टूडेंट है लेकिन साइज बढ़ गई, तो क्या हुआ, इंक्रीज, क्लास की साइज बढ़ गई, क्लास की साइज बढ़ गई। ऐसे एटॉमिक में देखो एटम की साइज बढ़ गई, तो लिथियम की साइज पहले शेल वाले से ज्यादा है जिसमें 2 शेल है। न्यूक्लियर चार्ज देखो, अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दूसरी शेल तक न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि ये जस्ट बगल में है, तुरंत पकड़ लिया जाएगा इसको। बोला ना टीचर तुरंत पकड़ लेगा, बच्चे को भागने नहीं देगा। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट अभी दूसरी शेल पे ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा सेकेंड शेल में एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, वो न्यूक्लियर साइज भी ज्यादा होगा। न्यूक्लियर साइज ऐसे लिख दो, ज्यादा होगा, न्यूक्लियर साइज ज्यादा होगा, हिंदी सब समझते हैं, ज्यादा है न्यूक्लियर साइज अभी सेकंड शेल के लिए ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी शेल के लिए। ये आ गया अपन थर्ड शेल में, 2 शेल के बाद ये तीसरा शेल आ गया। तीसरे इस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ये मतलब पूरी रो फिल हो गई अभी। अब अपन तक तीसरी शेल में गए, तो तीसरी शेल में देखो डिस्टेंस बढ़ गई। तीसरी शेल में क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से टीचर की जो ग्रिप है वो कम हो गई, टीचर की ग्रिप कम हो गई, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो थर्ड शेल में है, या न्यूक्लियर चार्ज जो थर्ड शेल में है वो क्या हो गया,
थोड़ा कम हो गया। क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया। सेकंड शेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, लेकिन देखो पहले दो रो बनी थी, अब तीसरी रो बन गई, तो तीसरी रो बनने से साइज बढ़ गया कि नहीं क्लास का? साइज ऑफ क्लास इंक्रीज, साइज ऑफ क्लास इंक्रीज। तो जैसे ही थर्ड पीरियड पे आए एटॉमिक साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। सॉरी गाइस, वेट एक मिनट। सॉरी, वो नीचे कैमरा नीचे टिल्ट हो गया था। देखो तो क्या हुआ? साइज बढ़ गई। अब जैसे अपन फोर्थ शेल पे आए, फोर्थ शेल पे ये देखो डिस्टेंस चौथे, अब ये तीनों शेल फिल है, फोर्थ शेल से डिस्टेंस और ज्यादा हो गई न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्थ शेल जो है, फोर्थ शेल में क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो गया, बहुत कम। न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो गया? बहुत कम हो गया फोर्थ शेल तक आते आते। जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो गया फोर्थ शेल तक आते आते, क्यों हो गया? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया। क्लास में 3 रो थी, अब क्लास में 4 रो हो गई। जब रो 4 हो जाएंगी तो देखो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने से जो टीचर की ग्रिप है वो कम हो जाएगी बच्चों पे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होने से क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। तो डाउन दी ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक मिनट, हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बारे में बात करती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बारे में बात करती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो गेनिंग टेंडेंसी देखो, जैसे अपन ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज बहुत जल्दी कर रहा है, एनर्जी कम लग रही है। आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ाता है, जैसे ही अपन नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी कम लग रही है। तो मतलब जो लूजिंग टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि वेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज नहीं करेगी, एक मिनट, वेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज नहीं करेगी। एक मिनट रुकना, शायद कैमरा टिल्ट हो रहा है। सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस, थोड़ा इश्यू आ गया था कोई इसी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज जब बढ़ रहा है तो लूजिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ बढ़ रही है। जब लूजिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे इंक्रीज नहीं हो सकती, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बढ़ेगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पे गेनिंग टेंडेंसी बहुत कम है, लूजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो लिथियम में सबसे ज्यादा होगी, सोडियम में कम होगी, पोटेशियम में और कम होगी, फर्स्ट ग्रुप में और नीचे जाएंगे, रुबिडियम में इससे कम होगी, एस्टिटिनियम में और भी कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करती है। और इसको आगे हम देखते हैं इसका अक्रॉस दी पीरियड का ट्रेंड। देखो तो डाउन दी ग्रुप में आपको आई होप समझ में आया होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कम होती जाएगी और लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकल सकता है बाहर, आने में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को इनके अंदर आने में मेहनत ज्यादा लगेगी, जाने में मेहनत कम लगेगी, ठीक है। लेकिन इसमें 2 शेल है तो
इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट के कारण गेनिंग टेंडेंसी या फिर भी थोड़ी ठीक रहती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो लिथियम में ज्यादा होगी, सोडियम में कम होगी, पोटेशियम में और कम होगी, इससे नीचे जाते जाएंगे तो और कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन हट सकता है वहां से, इलेक्ट्रॉन के हटने में कोई इशू नहीं आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। अब पढ़ते हैं अक्रॉस दी पीरियड का ट्रेंड। अब पढ़ेंगे हम अक्रॉस दी पीरियड। देखो अक्रॉस द पीरियड में बात करेंगे थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में देखा जाए तो फर्स्ट डे ग्रुप, सेकेंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे ग्रुप। ठीक है, कितने ग्रुपों की हम बात करेंगे। ठीक, इसमें क्या है, फर्स्ट डे में आएगा तुम्हारा सोडियम, सेकेंड डे में आएगा मैग्नीशियम, थर्ड डे में आएगा एल्यूमिनियम, फिफ्थ डे में आएगा तुम्हारा फॉस्फोरस, सिक्स्थ डे में आएगा सल्फर और सेवेंथ डे में आएगा क्लोरीन। ठीक है, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, इसका होगा 282, इसका होगा 283, इसका होगा 285, इसका होगा 286 और इसका 287। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर भी यही है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका 16 और ये 17 एटॉमिक नंबर वाला है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन, क्या इनके शेल्स बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सोडियम का हो गया, ये इसका हो गया। थोड़ी वीडियो को 1.5x करके देख लेना, जल्दी जल्दी निकालने के लिए, जहाँ भी लगे, क्योंकि मुझे तो अपनी स्पीड से सबको समझाना है, तो सिंपल वे में छोटे छोटे करके। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, 1 2 6 7 और 8, थर्ड में 1, इधर भी 2 हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 2, इसमें देखो 2, इधर भी देखो 1 2 5 6 7 और 8, इसमें 3 1 2 और 3, इसमें चेक करो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ गया 6 1 2 3 4 5 और 6, इधर देखो 1 और 2 5 6 7 और 8, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर ये देखेंगे अपन, थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मेटेलिक करेक्टर हैगा, यहाँ मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है और यहाँ पर नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, क्यों, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है। देखो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा क्यों है यहाँ पे, यहाँ पे देखो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा क्यों है, यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या देखो लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी लगेगी
7 गेन करने हैं कंपैरिजन में। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम लगेगी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम लगेगी। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये गेन इजीली कर सकता है। इसको 3 गेन करने में दिक्कत नहीं है, 5 लूज करने में दिक्कत होगी। इसको 2 गेन करने में दिक्कत नहीं है, 6 लूज करने में दिक्कत होगी। इसको 1 गेन करने में दिक्कत नहीं है, बल्कि 7 लूज करने में इसको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये देखो अपन ने क्या पढ़ा था, मेटेलिक करेक्टर वो होगा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और नॉन मेटेलिक करेक्टर वो होगा जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की देखा जाए तो पहले 3 में लूजिंग टेंडेंसी है, पहले 3 में क्या है, लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, और लेकिन लास्ट 3 में गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है, गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है। देखो लास्ट 3 में क्या है, लास्ट 3 में गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है, पहले 3 में लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन करने में एनर्जी कम लग रही है और लूज करने में ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सम अप करेंगे, देखो एटॉमिक साइज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो शेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब आप एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या होगा, उसमें साइज कम हो जाएगा, साइज क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यदि कोई ग्रुप है, स्कूल में कोई ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या है, एक रो में 2 बच्चे हैं, दूसरी रो में 8 बच्चे हैं, ठीक है, तीसरी रो में 1 बच्चा है सिर्फ, ठीक। अब ये थर्ड वाले रो का बच्चा फ्री है बिल्कुल, इसको कोई नहीं बुला रहा है, सोच रहा है सब अकेला है, ये तो कहीं भी जा सकता है। तो इसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहीं पे 6 बच्चे हो जाए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चे हो गए सपोज, इस ग्रुप में 7 बच्चे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा तो नहीं है इसके अंदर। तो टीचर क्या करेगा, इनको पकड़ के रखेगा, क्या करेगा, इनको पकड़ के रखेगा। और इधर भी देखो, इधर भी 7 हैं, इधर कितने 8 हैं, इधर कितने 8 हैं, और प्रोटॉन भी कितने हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन भी सपोज मान लीजिए प्रोटॉन भी 7 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं। तो अब देखो एक दूसरे को जब पकड़ के रखेंगे, दोनों एक दूसरे को जब पकड़ के रखेंगे तो रहेंगे तो उसी स्पेस में, लेकिन स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। क्यों, एक दूसरे को जकड़ लेंगे ये दोनों। जब हम किसी के, जब 2 लोग अलग अलग खड़े हों तो स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन अब जब हम किसी से गले मिल जाएं तो हमारा है तो 2 ही लोग, लेकिन स्पेस क्या हो गया, दोनों के बीच का बहुत कम हो गया। इसी तरह इसमें क्या है, जब एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे, जब जैसे ही बराबर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इनकी साइज कम हो जाएगी। जैसे इनकी साइज कम हो जाएगी तो इनमें क्या होगा, तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, देखो नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है कि न्यूक्लियर की फोर्स से दूर जा सके। 3 शेल है, अब इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़ते रहे, लेकिन न्यूक्लियर तो बराबर फोर्स लगा सकता है ना सबके ऊपर। न्यूक्लियर की फोर्स कम होगी क्या सबके ऊपर, न्यूक्लियर की फोर्स का इफेक्ट उतना ही रहेगा सबके ऊपर। तो देखो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी वो कैसे वेरी करेगी, तो अक्रॉस द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ऐसे वेरी करेगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस across the period, across the period। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी across the period बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी across the period क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी गेनिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, क्लोरीन में है, फिर क्लोरीन के बाद सल्फर में है, सल्फर से पहले पोटेशियम में है। लेकिन अगर अपन बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनमें गेनिंग टेंडेंसी नहीं है,
इनकी लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इनकी लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसमें सोडियम में सबसे कम होती है एफिनिटी, मैग्नीशियम में उससे कम, एल्यूमिनियम में उससे कम। फोस्फोरस में सबसे ज्यादा गेनिंग टेंडेंसी, सल्फर में फास्फोरस से ज्यादा और क्लोरीन में हाईएस्ट। यदि पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें है, यदि पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आंसर टिक कर देना हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप या 17th ग्रुप। 17th ग्रुप जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी के अंदर होती है। सो गाइस, अभी हमने इतना पढ़ा ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आए, कोई चीज में प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, उन लिंक्स के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि और क्या क्या चीजें इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए और देखना चाहिए। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, अब इन तीनों को सम अप करके अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर ट्रेंड के ऊपर। तो हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर ट्रेंड के ऊपर। थैंक यू।